हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं ये हेयर कट। देखिए, स्टेप बाय स्टेप एंड तक फॉलो करिए। तो ये हमारे हेयर कट से पहले के हेयर हैं। अब हम इनमें शैम्पू करेंगे और उसके बाद में हेयर कट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये फ्रंट से कुछ इस तरह से लुक था और बाद में आप देखना कितना प्यारा हेयर कट लगेगा। तो हमने शैम्पू कर लिया है और सेक्शन कर लिए हैं, प्राइमरी सेक्शन, सेंटर पार्टिंग एंड रेडियल। अब हम बैक के दोनों सेक्शन को ओपन करेंगे और हम पहले वन लाइन डिसाइड करेंगे हमें बालों की लेंथ कितनी रखनी है। तो हमने बैक में अच्छे से कॉम्ब कर लेना है रूट से। फिर हम 1 इंच का सेक्शन लेंगे सेंटर से और उसकी लेंथ कट करेंगे, कितनी लेंथ हमें चाहिए। तो हमने लेंथ कट कर ली है। फिर गाइडलाइन हमारी क्रिएट हो गई है कि लेंथ कितनी चाहिए, लेंथ की गाइडलाइन क्रिएट हो गई है ये। अब हम लेफ़्ट साइड वाले सेक्शन को भी कट कर लेंगे, फिर हम राइट सेक्शन वाले को भी कट कर लेंगे। तो हमारा ये वन लेंथ कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आप देखिए पूरा हेयर कट एंड में आपको पूरा दिखेगा कितना प्यारा ये लगा है हेयर कट होने के बाद में। तो हमने रीचेक किया है वन लेंथ और हमारा वन लेंथ परफेक्ट हो गया है। आगे के बाल पहले ही शॉर्ट थे, इसलिए हम आगे के बालों को वन लेंथ नहीं करेंगे। अब हम एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे, सब सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन में से जो सेक्शन निकालते हैं उसको सब सेक्शन कहते हैं। अब हम एक और सब सेक्शन लेंगे, ये दोनों सेक्शन में से एक एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे दोनों साइड का। फिर हम इसमें हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने के बाद में फिर वर्टिकल सेक्शन लेंगे 1 इंच का। अब गाइडलाइन क्रिएट करेंगे हम राउंड लेयर हेयर कट के लिए। तो देखिए, राउंड लेयर हेयर कट इस 90 डिग्री पे हमने कट करना है। पहले हमने वन लाइन 0 डिग्री पे किया था, अब ये 90 डिग्री पे हमने गाइडलाइन क्रिएट करनी। तो हम पूरा हेयर कट 90 डिग्री पे करेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन। छोटे छोटे सेक्शन पे काम करेंगे, हाफ इंच के सेक्शन लेके। देखिए, ये हम 90 डिग्री पे लेके गए और कट कर दिया। फिर एक और सेक्शन लिया हमने, फिर उसको भी 90 डिग्री पे लेके गए और कट कर दिया। फिर ये हमारा पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरी साइड जाएंगे और उसको भी 90 डिग्री पे लेके जाएंगे, जो एक्स्ट्रा हेयर है उनको कट कर लेंगे। वैसे ही हमने पूरा सेम सेक्शन लेफ़्ट साइड का भी वैसे ही करना जैसे राइट सेक्शन का किया था। अभी हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। हम रीचेक कर रहे हैं कि दोनों साइड के बाल बराबर है या नहीं। तो हमारे बाल एकदम बराबर हैं। फिर हमने सेक्शन को ओपन करेंगे और इसमें से भी एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाल लेंगे। देखिए, अभी हमने नेप एरिया पे सेक्शन निकाला था सबसे पहले, उसके बाद में हमने जो हमारा ऑक्सीपिटल बोन है वहाँ के बालों का 90 डिग्री लेना, तो वहाँ के बालों का सेक्शन निकाला ऑक्सीपिटल बोन के पास के बालों का। तो अब हम इसको भी 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर में से एक सेक्शन लेंगे 1 इंच का और गाइडलाइन हम नेप एरिया के बालों पे से लेंगे, क्योंकि नेप एरिया के बालों में हमने 90 डिग्री हेयर कट कर लिया है। तो वहाँ से सेक्शन में से हम गाइडलाइन लेंगे, जो एक्स्ट्रा हेयर दिखेंगे कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा सेक्शन कट हो गया। अब हमें ऑक्सीपिटल बोन के बालों के लिए भी गाइडलाइन मिल गई है। गाइडलाइन को 2 जगह डिवाइड करेंगे, फिर एक और सेक्शन लेंगे राइट साइड से और 90 डिग्री पे ले जाके हम कट कर देंगे। ये देखिए, हमने हर हेयर कट को, हर सेक्शन को हेयर कट करने के बाद में रीचेक करना है, ताकि छोटे हेयर रह ना गए हो कोई। अगर रह जाते हैं तो हेयर कट अच्छा नहीं होता, पूरा हेयर कट ख़राब हो जाता है। इसलिए हम हर सेक्शन को रीचेक करते रहेंगे। तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम लेफ़्ट साइड वाले सेक्शन को भी सेम तरह से कट कर लेंगे। हेयर को कट करते समय ये ध्यान रखना, हमें जो कॉम है वो रूट से करना है और छोटे छोटे सेक्शन पे काम करना। हम जितने छोटे सेक्शन पे काम करेंगे और रूट से कॉम करेंगे तो गलती नहीं होगी उसमें कोई भी हेयर कट में, और आपका हेयर कट बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो हमारा लास्ट का सेक्शन बचा था, हमने उसको भी ले लिया है और 90 डिग्री पे ले जाके कट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा सेक्शन पूरा हो गया है। अब हम पूरे सेक्शन को एक साथ रीचेक करेंगे। देखिए, हमारा सेक्शन बिल्कुल सही आया। फिर हम राइट साइड वाले सेक्शन को भी चेक करेंगे, ये भी सही आया। अब हम क्राउन एरिया के सेक्शन को भी ओपन करेंगे दोनों को, और क्राउन एरिया पे से 1 इंच का सेक्शन लेंगे सेंटर में और उसको भी 90 डिग्री पे ले जाएंगे और फिर 90 डिग्री पे ले जाके हम कट कर देंगे। ये देखिए, हम 90 डिग्री पे लेके गए और फिर हमने कट कर दिया। कट करने के बाद में हम सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये देखिए, फिर हम इसको गाइडलाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और राइट साइड वाले सेक्शन से हाफ इंच का सेक्शन और लेंगे और उसको भी 90 डिग्री पे ले जाएंगे और कट कर लेंगे। वैसे ही हमने पूरे सेक्शन को 90 डिग्री पे ले जाके कट करना और छोटे छोटे सेक्शन पे काम करना, क्योंकि आप जितना छोटा सेक्शन लेंगे उतनी अच्छी आपकी होल्डिंग होगी। अगर आप बड़े सेक्शन पे काम करेंगे, आपकी होल्डिंग अच्छी नहीं है तो हेयर कट अच्छा नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो हमने फिर लेफ़्ट साइड गए हैं
राइट साइड का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम राइट साइड में भी सेम टेक्निक में कट करेंगे। हाफ इंच के सेक्शन लेंगे और कट करते जाएंगे 90 डिग्री पे ले जाके। 90 डिग्री पे लेके गए हैं और कट कर दिया है। तो अब हमारा लास्ट का सेक्शन बचा है ये, इसको भी हम सेम टेक्निक में 90 डिग्री पे ले जाके कट कर देंगे। अब हमारा ये बैक साइड के जो दोनों सेक्शन थे वो कंप्लीट हो गए हैं 90 डिग्री। इट्स राउंड लेयर। अब हम साइड वाले सेक्शन को ओपन करेंगे, राइट साइड वाले सेक्शन को, और गाइडलाइन हम पीछे से लेंगे। अब अगर हम इसके पूरे सेक्शन को एक साथ लेते हैं तो हमारा 90 नहीं आएगा, इसलिए हमने क्या किया है, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है साइड से भी और उसको भी 90 डिग्री पे ले जाके कट कर देंगे। गाइडलाइन हमने बैक साइड के हेयर से ले ली है, जहाँ पे हमने 90 डिग्री पे जो भी एक्स्ट्रा हेयर दिखे उसको कट कर देंगे। फिर हम एक और सेक्शन लेंगे वर्टिकल सेक्शन और कट कर देंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल सेक्शन हमने निकाला है, उसके बाद में हमने छोटे छोटे वर्टिकल सेक्शन लेने हैं पूरे हेयर कट करने के लिए 90 डिग्री पर। फिर हम इसको पूरे सेक्शन को एक साथ लेंगे और रीचेक करेंगे तो हमारे हेयर बिल्कुल सही है। फिर हम एक और सेक्शन लेंगे इसी में से और इसको भी हमने हॉरिजॉन्टल लिया है और बैक साइड से, और जो साइड्स के हेयर थे उनमें से हमें गाइडलाइन मिल गई। अब हम पैरेटल रिच एरिया का 90 डिग्री लिया और कट कर दिया। देखिए इसलिए बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप फर्स्ट टाइम जो हेयर कट करता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप जब करते रहेंगे डम्मी पे आप प्रैक्टिस करना तो ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लेफ़्ट साइड आए हैं और सेक्शन को ओपन कर लिया है। फिर वहाँ से भी सेम हम साइड में एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे और ऊपर के बालों को क्लिप कर देंगे, और जो साइड के बाल हैं उनमें वर्टिकल सेक्शन लेंगे हाफ इंच का, और गाइडलाइन हमेशा हम कटे हुए बालों में से लेते हैं बैक साइड के, और जहाँ हमें गाइडलाइन दिखी वहीं पे हमने कट कर दिया। फिर हम एक और सेक्शन लेंगे हाफ इंच का और फिर उसको भी 90 डिग्री पे ले जाके कट कर देंगे। फिर हम बचे हुए बालों को भी लेंगे और भी 90 डिग्री पे ले जाके कट कर देंगे। फिर पूरे सेक्शन को लेंगे हम और उसको रीचेक करेंगे, जो एक्स्ट्रा हेयर दिखे कट कर दिए। तो पूरे हेयर कट में हमने सेम मेथड को फॉलो करना है कि हमने सेक्शन हाफ इंच का लेना है और हमें जिस भी पार्ट का हेयर कट करना है, बालों का जिस भी पार्ट को कट करना वहाँ का 90 डिग्री लेना है, और गाइडलाइन हमने पहले ही क्रिएट कर लेनी है। गाइडलाइन को फॉलो करना है और हेड शेप को फॉलो करना है और डिग्री को। तो ये आपका हेयर कट कभी भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट हेयर होगा अगर आपने 3 चीज़ों को फॉलो किया। नंबर 1 गाइडलाइन, नंबर 2 हेड शेप, नंबर 3 डिग्री। तीनों को अगर आप फॉलो करेंगे परफेक्टली तो कभी भी आपका हेयर कट गलत नहीं होगा। अब देखिए हम टॉप एरिया पे पहुँचे हैं, हमने गाइडलाइन ली है दोनों साइड से और पीछे से, और टॉप एरिया का जो 90 था वहाँ पे हमने ले जाके कट कर दिया है और गाइडलाइन को डिवाइड कर दिया। फिर हमने आगे से एक और सेक्शन लिया, उसको भी 90 डिग्री पे ले जाके कट कर लिया, ये देखिए। फिर हम वैसे ही पूरे सेक्शन को कट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और वीडियो समझ में आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो को। अभी हम इसका ब्लो ड्राई भी करेंगे, हेयर कट का ब्लो ड्राई भी करेंगे। ब्लो ड्राई भी आप सीखना, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ब्लो ड्राई किया है इसका, और बहुत ही ईजी और बहुत ही परफेक्ट लुक हेयर ड्राई करने के बाद में आएगा। तब हमने क्या किया है, सेंटर पार्टिंग कर ली है और रेडियल, क्योंकि फेस फ्रेमिंग करनी है। फेस फ्रेमिंग करने के लिए हमने क्या करना है, रेडियल सेक्शन निकालना है ईयर टू ईयर। दोनों सेक्शन हमने निकाल लिए हैं, लेफ़्ट साइड वाला भी और राइट साइड वाला भी। अब हम क्लाइंट के साइड में आगे की तरफ खड़े हो जाएंगे और सेक्शन को पूरे को अच्छे से कॉम्ब करेंगे और क्लाइंट के हेड को सीधा रखें। क्लाइंट को हेड टिल्ड ना हो, अगर क्लाइंट का हेड टिल्ड होगा तो फ्रेमिंग ठीक नहीं होगी, फेस फ्रेमिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए हमने स्लाइसिंग टेक्निक से फेस फ्रेमिंग की है। तो फेस फ्रेमिंग कितनी तरह से हम करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक हम करते हैं, उसकी भी हम सब वीडियो लाने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लेफ़्ट साइड गए हैं और राइट साइड से हमने गाइडलाइन ली है। फिर हमने यहाँ भी स्लाइसिंग टेक्निक से सेम फेस फ्रेमिंग की है, ये देखिए। हमने फिर गाइडलाइन को छोड़ दिया है, फिर हमने जो एक्स्ट्रा हेयर थे उनको कट कर लिया है। अब ये हमारा हेयर कट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें करेंगे ब्लो ड्राई। तो ब्लो ड्राई करने से पहले हमने सेक्शनिंग कर लिया है। सेक्शन हमने अपने बालों को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, बॉक्स सेक्शन एंड सेंटर प्रोफाइल और रेडियल। दोनों सेक्शन निकालने हैं, दोनों सेक्शन हाफ हाफ हैं, सिर्फ
क्यों? क्योंकि हमारे टॉप में बॉक्स सेक्शन निकला। अब हमने एक सेक्शन को ओपन कर लिया है लेफ़्ट वाले को बैक साइड से, और उसमें एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है, और हमने स्मॉल राउंड ब्रश लिया है क्योंकि हमें आउट कर्ल्स करने थे। आउट कर्ल्स करने के लिए हमें क्या करना है, स्मॉल राउंड ब्रश लेना है और पहले बालों के रूट्स को सुखा लेना है, पूरा क्लीन कर लेना, फिर मिड को सुखाना है और ड्रायर करते रहना है। ये देखिए, फिर हमने ब्रश को ऊपर रखना है। पहले हम जब बालों को सुखा रहे थे तो ब्रश हमारा नीचे था और ड्रायर ऊपर थी। अब हमने क्या करना है, ब्रश हमारा ऊपर रहेगा, बाल और ड्रायर नीचे रहेंगे। तो ये देखिए हम करते जा रहे हैं, और लास्ट में हम ये फिनिशिंग के लिए बालों में कॉम को अच्छे से करेंगे, राउंडर को। फिर हमने एक और सेक्शन लिया और सेम हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है। देखिए जो बैक साइड में है, आप इसको आराम से छोटे सेक्शन पे करना, 3 सेक्शन या 4 सेक्शन लेके। आप इसको अगर बड़ा सेक्शन लेंगे, 2 या 1 सेक्शन में करने की कोशिश करेंगे तो ब्लो ड्राई आपका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपके बालों को हीट और ब्लो दोनों अच्छे से नहीं लगेंगे। जब तक हीट और ब्लो नहीं लगेंगे वो बाल अच्छे से ड्राई नहीं होगा, और अच्छे से ड्राई नहीं होगा तो ना तो आउट कर्ल्स होंगे, ना इन कर्ल्स होंगे, ना आउट टर्न होगा, ना इन टर्न होगा। कोई भी ब्लो ड्राई उसमें अच्छे से नहीं होगी, और ना ही ड्रायर में फिनिशिंग आएगी। बालों को आप आउट कर्ल्स करते समय ध्यान रखें कि आप ज़्यादा हीट ना दें। बहुत से स्टूडेंट्स क्या होता है, हेयर ड्रेसर क्या करते हैं, ज़्यादा हीट दे देते हैं एक ही जगह पे, उससे बाल ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं या बाल जल भी जाते हैं। ये ध्यान रखें ड्राई करते समय कि आपको हीट ज़्यादा नहीं देनी है, और रूट्स पे तो बिल्कुल नहीं देनी है। अगर रूट्स पे आप हीट देंगे तो क्लाइंट्स को झटका लग जाता है या जल जाती है स्कैल्प। तो ये ध्यान रखें, हमने रूट से दूर रख के ड्राई करनी है बिल्कुल। ये देखिए हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम राइट साइड वाले सेक्शन को ओपन करेंगे। इस हिसाब से सेक्शन लें कि आपके 3 या 4 सेक्शन हो जाएं। देखिए मैं 3 सेक्शन पे काम कर रहा हूँ, आप 3 या 4 सेक्शन पे काम करना, इससे कम मत करना। अगर आप इससे कम करना चाहते हैं तो फिर डेंसिटी बहुत ही कम होनी चाहिए बालों की। अगर आपकी डेंसिटी मीडियम है या हाई डेंसिटी है बालों की तो फिर आप ना करें। तो ये देखिए हम इसको पूरा सुखा रहे हैं, रूट्स को सुखाया, फिर उसके बाद में लेंथ को सुखाया, और हमने फ्रीज करने के लिए कोल्ड ड्राई कर रहे हैं। अब ये कोल्ड ड्राई से क्या होता है, बालों को शेप जो है वो ज़्यादा समय तक होल्ड होता है कोल्ड ड्राई करने से। फिर हम बालों को राउंड ब्रश से राउंड करने से क्या होता है, बालों में एक अच्छा शेप आ जाता है और शाइनिंग आ जाती है, क्योंकि ब्रश जो होता है वो पूरा हीट होता है, हीट ब्लो ड्राई की वजह से, इसलिए बालों को शाइनिंग मिलती है और क्यूटिकल्स क्लोज हो जाते हैं। फिर हम एक और सेक्शन लेंगे, उसको भी पहले हम रूट्स को क्लीन करेंगे, पूरा रूट्स को सुखाएंगे तीनों तरफ से, चारों तरफ से। फिर हम मिड को सुखाएंगे और फिर एंड्स को करेंगे। तो हमें आउट कर्ल्स करते समय ध्यान रखना है बाल बिल्कुल भी गीले ना रहें। छोटे छोटे सेक्शन पे काम करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शन पे, जितना आपके ब्रश में होल्ड हो जाए। ज़्यादा अगर बड़ा सेक्शन लेते हैं तो ब्रश में होल्ड भी नहीं होता और वो अच्छे से ड्राई नहीं होता। ये देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा ये ब्लो ड्राई रिज़ल्ट आएगा आफ्टर ब्लो ड्राई। ये देखिए कितना प्यारा कर्ल्स आया है, जैसा कि हम टोंग से करते हैं वैसा कुछ ब्रश से आ रहा है। ये देखिए ये हमारा लार्ज सेक्शन है बैक साइड का। इसके बाद हम इसको सेक्शन को पूरा करने के बाद में हम फ्रंट से करेंगे। फ्रंट से हम कैसे करते हैं वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे पूरा। आप पूरे वीडियो को वॉच करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये हमारा सेक्शन, लास्ट वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। ये देखिए मैं रोल एंड्स को बार बार रोल कर रहा हूँ ताकि जो हमारे एंड्स हैं वो अच्छे से कर्ल्स हो जाए। अब हम साइड वाले सेक्शन को ओपन कर लेंगे और साइड वाले सेक्शन को भी, अगर आपका जो होल्डिंग है वो होल्डिंग पावर स्ट्रॉन्ग है, आपकी होल्डिंग अच्छी है, तो आप पूरे सेक्शन को एक बार में ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस सेक्शन को 2 पार्ट में भी डिवाइड करके कर सकते हैं, क्योंकि ये सेक्शन बड़ा हो जाता है तो एक बार में सभी हेयर ड्रेसर से नहीं हो पाता। आप 2 बार में कर सकते हैं। मैं इसको एक ही बार में कर रहा हूँ, आप 2 बार में भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा सेक्शन होने की वजह से क्या होता है, होल्ड नहीं होता, ब्रश में नहीं आता। तो देखिए आप इस टेक्निक से एक बार में भी कर सकते हैं। ये मैं इसको कोल्ड ड्राई कर रहा हूँ। पहले हम गर्म से करते हैं, फिर हम ठंडी ड्राई, जो उसमें टेम्परेरी कोल्ड बटन होता है उसको प्रेस करके रखते हैं, तो हमारी जो ड्रायर की ब्लो है वो कोल्ड निकलती है। ये देखिए अब हम लेफ़्ट साइड वाले सेक्शन को भी ओपन करेंगे। उसको भी पहले हम रूट्स को क्लीन कर लेंगे, पूरे पहले रूट्स को सुखा लेंगे, फिर हम मिड लेंथ पे आएंगे, फिर लास्ट में धीरे धीरे लेंथ पे आते जाएंगे। ये देखिए अब मैं लेंथ को क्लियर कर रहा हूँ। अब हमने लेंथ क्लियर कर ली है। अब हम आउट कर्ल्स करेंगे। पहले हमने बालों का क्या किया है,
जो फ्रिजीनेस थी, ड्राइनेस थी और जो कर्ल्स थे एक्स्ट्रा या उसको सही किया है। फिर हम आउट कर्ल्स कर रहे हैं। मैं फिर बाद में ब्रश को ऊपर लेके आया और ड्राई किया। ये देखिए कितना प्यारा ये लुक आ रहा है, पूरा कर्ल्स हो रहा है बाल। अब हम टॉप पे जाएंगे तो हमने क्या किया है, ब्रश चेंज किया है। पहले हमारा स्मॉल राउंड ब्रश था, अब हमारे पास है बिग राउंड ब्रश। हम बिग राउंड ब्रश से क्या होगा, वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट होगा। हमें टॉप एरिया पे हमेशा क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम चाहिए होता है, बाउंस लुक चाहिए होता है। तो बाउंस लुक के लिए हम क्या करेंगे, बिग राउंड ब्रश लेंगे। जो हमारा बिग राउंड ब्रश है, बिग या वेरी बिग राउंड ब्रश लेंगे और उसको रूट्स में ऐसे टर्न करेंगे, घुमाएंगे। तो रोल करते रहेंगे। ये देखिए इससे क्या होगा, बाउंस क्रिएट होगा। आप देखो, ये देखिए बाउंस क्रिएट हुआ। इससे कल्स नहीं होते, टॉप में हमें कल्स नहीं करने होते, सिर्फ बाउंस देना होता है, एंड्स को टर्न करना होता है। तो इसलिए हम बिग राउंड ब्रश यूज़ करेंगे और अच्छे से ड्राई करेंगे। थोड़े से भी बाल रह ना जाए, अगर बाल रह गए तो वो अलग से ही फ्रिजी दिखते हैं। और इतना चौड़ा टॉप एरिया का जो बॉक्स एरिया का सेक्शन है, बॉक्स सेक्शन, इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा ना हो कि जो हमारी नोज़ल है, ड्रायर का नोज़ल का साइज़ है, उससे ज़्यादा चौड़ा ना हो। नहीं तो जो ड्रायर की हवा है वो नहीं लगती सेक्शन तक। तो ज़्यादा सेक्शन चौड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए कितना प्यारा ये ब्लो ड्राई हमारा कंप्लीट हुआ है, कितना प्यारा लुक आ रहा है। ये हमारी मॉडल थी, इनका नाम है पीहू। ये बहुत ही प्यारी गुड़िया है और कितना अच्छा इनका हेयर कट हुआ है, तो अमेजिंग है। बहुत हैप्पी थी हेयर कट होने के बाद में और बहुत ही अच्छा इनका हेयर कट हुआ है और ब्लो ड्राई। ये देखिए, वाओ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और हेयर कट अच्छा लगा होगा। बहुत ही खुश हुई है ये गुड़िया हेयर कट होने के बाद में। ये देखिए कितना प्यारा। तो ये पहले सिंपल हेयर कट रखती थी ऐसे ही, इसके बाद हमने इसको राउंड लेयर हेयर कट किया है और ये बहुत ही हैप्पी होके गई है हमारे सैलून से। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।